तो PW चैलेंजर का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 मतलब पैराग्राफ है, 6-7 पढ़ लेते हैं। टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट कंडक्टर वायर द करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम फंक्शन टाइम का कंसिडर सर्कुलर। ठीक है, तो बताना क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द लूप। बेसिक से चलते हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ई नॉट डी फाई इलेक्ट्रिक बाई डी टी। तो फ्लक्स लिखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक बार हम क्लास में एक सवाल कराए थे। यहाँ पर प्लस चार्ज था प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था। इसके वजह से शायद से कुछ फ्लक्स का कुछ हिस्सा था, मेरे को याद नहीं, ऐसा सवाल था। और ये भी सिमिलर है। इसकी वजह से फ्लक्स लिखना था हम। तो इसको सर ने ना कुछ शायद से रब्बी बॉल करके बनाया था और एक इक्वेशन बनाया था। चलो कोई नहीं, मैं फ्लक्स लिखता हूँ। तो अच्छा हाँ, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि ये ऐसे है, ये पार्टिकल यहाँ पर है और ये एक डिस्क है और इसकी वजह से फ्लक्स लिखना है इस पार्टिकल क्यू की वजह से। अच्छा, तो ये अगर कराया था, इसका डायरेक्ट फार्मूला था क्या था? फाई जो होता है वो क्यू ओमेगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और ये जो होता था ये होता था आपका क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और इसका फॉर्मूला था ओमेगा होता था अपना 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा जो होता था ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा होता था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, ये नेट फ्लक्स इस पर लिखते हैं। तो ये बोले ना कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इसकी वजह से फ्लक्स इधर आएगा वो माइनस का आएगा, और इधर से इसका जो फ्लक्स आएगा ये प्लस का आएगा। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसकी वजह से प्लस, इसकी वजह से माइनस। तो फाइन नेट हो जाएगा आपका Q 2 की वजह से नेगेटिव आएगा, पहले 1 की वजह से Q1 ओमेगा था का 2 पाई 1 माइनस कॉस, और इसका थीटा 1 है, थीटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, नहीं माइनस, हाँ माइनस होगा क्योंकि इसकी वजह से माइनस आएगा ना। Q2 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये पाई से पाई का था, ये 1/2, ये 1 ये 2। ठीक है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा Q1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस Q2 बाय 1 माइनस कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू फाई नेट। अब ये डी फाई बाई डी टी करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी फाई बाई डी टी आ जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट डी Q1 बाई डी टी 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस डी Q2 बाई डी टी 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब क्योंकि जो करंट है ना ये इधर से, मतलब इस पार्टिकल से जा रहा है करंट, तो इस पर चार्ज कम होगा, यानी dQ1 बाई dt जो होगा वो हो जाएगा माइनस आई, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई दिया है ना, और यहाँ से चार्ज जा रहे हैं, यानी इस पर चार्ज कम हो रहा है। तो dQ बाई dt तो नेगेटिव होगा माइनस आई, और dQ2 बाई dt जो होगा इस पर चार्ज आ रहा है अंदर, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आई। तो इसको मैं ना एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट पे, डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा 1/2 ये माइनस आई 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस आई 1 माइनस कॉस थीटा 2, और ये माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, नहीं आई कॉमन माइनस आई ले लेते हैं, क्योंकि माइनस आ जाएगा ना तो प्लस आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 1 यहाँ का 1 2 और माइनस कॉस थीटा 1, और ये यहाँ इसका ये माइनस निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस ही बचेगा, तो माइनस कॉस थीटा 2। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, यही निकालना था। ऑप्शन नंबर सी और डी है।
लेकिन और भी कुछ कहा। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन करंट, यानी कंडक्शन करंट यहाँ पर जा रहा है और ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, यानी ये अपोजिट जाएगा कंडक्शन करंट के, यानी ये अपोजिट होगा, यानी मेरे हिसाब से ना इसका आंसर डी आना चाहिए। तो चैलेंजर का 6 का देख लेते हैं, 6 का डी, चलो मज़ा आ गया। तो ये सवाल था स्पेसिफिक एक बच्चे के लिए जिसने लास्ट क्या बोलते हैं वीडियो पे कमेंट किया था कि चैलेंजर नहीं कराते हो, मतलब अच्छे सवाल नहीं कराते। देखो कितना हलवा सवाल था, इसमें खाली डिस्प्लेसमेंट करंट लिखना था और ये जो ये वाला वैल्यू था ये तो अपना क्या बोलते हैं बेसिक्स था। तो बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।